सुबह बहुत जल्दी थी। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन थाने के बाहर पहले से ही भीड़ जमा थी। एक मोबाइल चोरी का मामला, वही पुरानी कहानी, दुकान, हंगामा और फिर वही सबसे आसान नाम, रवि। 14 साल का लड़का, दुबला शरीर, फटे जूते और उसकी आंखों में वो गहरा डर जो उसे उसकी उम्र से पहले ही मिल गया था। उसकी मां पास में खड़ी थी, हाथ जुड़े हुए थे, आवाज गले में ही अटक गई थी, जैसे वो भगवान से नहीं बल्कि उस कठोर सिस्टम से भीख मांग रही हो। इंस्पेक्टर ने दुकानदार से पूछा, यही था? दुकानदार ने एक पल सोचा, अपनी दुकान के नुकसान को याद किया, फिर सिर हिला दिया। हां, यही आसपास घूम रहा था। हमें शक है। बस इतना कह देना ही काफी था। रवि को अंदर ले जाया गया। किसी ने उससे ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसने क्या देखा। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मोबाइल असल में कब गायब हुआ। सवाल सिर्फ एक था, तुम यहीं क्यों थे? थाने की दीवारें ठंडी थीं, पर रवि के भीतर बैठा डर उससे भी कहीं ज्यादा ठंडा था। रवि बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। फिर भी हर जवाब के बाद उसे एक खामोशी मिलती रही। ये ऐसी चुप्पी थी जो सुनती नहीं बल्कि सिर्फ फैसला करती है। शाम होते होते पुलिसिया कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। रिपोर्ट तैयार थी। भले ही चोरी साबित नहीं हुई थी, लेकिन आरोपी तय हो चुका था। उसी रात शहर के दूसरे कोने में अपने विशाल सरकारी आवास में एक जज फाइल पलट रहे थे। ये केस उनके सामने सुनवाई के लिए नहीं था, ये सिर्फ रिमांड की कागजी औपचारिकता थी। उन्होंने नाम पढ़ा, रवि कुमार, उम्र 14। जज का हाथ एक पल को रुक गया। उन्होंने रिपोर्ट की तारीख और समय को देखा, कुछ देर सोचा, फिर फाइल बंद कर दी। अगली सुबह कोर्ट में रवि खड़ा था। वो कटघरे में नहीं था, बस जज के सामने खड़ा था। उसके पैर डर से कांप रहे थे। मां पीछे खड़ी थी, उनकी आंखों में रात भर की नींद गायब थी और डर की गहरी छाप थी। जज ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। तुम स्कूल जाते हो? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। कौन सी क्लास? 6ठी। लेकिन अब नहीं जा पाता। जज ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मोबाइल मिला? नहीं सर, लेकिन शक पुख्ता है। उसकी आर्थिक स्थिति? जज ने उन्हें बीच में रोका। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक आदेश जारी किया, सीसीटीवी फुटेज, पूरी दुकान की विस्तृत जांच और बच्चे का बयान कानून के अनुसार बाल अधिकार विशेषज्ञों की मौजूदगी में ही दर्ज किया जाए। अगले कुछ दिन रवि के लिए सबसे लंबे साबित हुए। स्कूल पूरी तरह छूट गया। मोहल्ले में कानाफूसी जोरों पर थी, मानो ये कोई सामुदायिक उत्सव हो। कोई सीधा कुछ नहीं कहता था, लेकिन उनकी आंखें हर पल रवि से सवाल पूछती रहती थीं। मां उसे घर से बाहर भेजने से भी डरने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हवा में भी आरोप घुल गया है। इधर इंस्पेक्टर को पूरा भरोसा था कि मामला दब जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता आया था, लेकिन इस बार कुछ रुक गया था। सीसीटीवी फुटेज आई। वो धुंधली थी, पर एक बात स्पष्ट थी, मोबाइल चोरी का कोई पुख्ता और निर्णायक सबूत फुटेज में नहीं था। सब कुछ संदेह पर आधारित था। कोर्ट में रवि का बयान दोबारा दर्ज हुआ। तुम्हें डराया गया था? जज ने पूछा। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पहली बार आंख उठाकर कहा, हां। कैसे? मुझसे कहा गया कि अगर मैंने जुर्म कबूल नहीं किया तो मेरी मां को भी अंदर कर देंगे और मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक जाएगी। कोर्ट में गहरा सन्नाटा छा गया। मां की आंखें भर आईं। जज ने इंस्पेक्टर से सवाल किया, एक नाबालिग को बिना उसके अभिभावक या कानूनी प्रतिनिधि के क्यों बैठाया गया? कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर की नजरें नीचे थीं। अगली पेशी में सच पूरी तरह सामने आ गया। दुकान के काउंटर के नीचे उन चीजों के बीच वही मोबाइल मिल गया। इसके अलावा थाने की एंट्री रजिस्टर में रवि को हिरासत में लेने का समय बदला हुआ पाया गया। जज ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, चोरी हुई ही नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही आपने एक बच्चे को अपराधी घोषित कर दिया। फैसला उसी दिन सुनाया गया। रवि निर्दोष था। उसे तुरंत बरी कर दिया गया। इंस्पेक्टर को सेवा से निलंबित किया गया और फिर बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। झूठा मुकदमा दर्ज करने, नाबालिग के अधिकारों के उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए गए। कोर्ट में कोई तालियां नहीं बजीं।
ये जीत का जश्न नहीं था, ये कानून का आईना था। इंस्पेक्टर को बाहर ले जाया गया। उनकी आंखों में अब वही डर साफ दिखाई दे रहा था जो कभी रवि की आंखों में था। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार डर सही जगह खड़ा था। कुछ दिनों बाद रवि फिर स्कूल गया। किताबें नई थीं, स्कूल की हवा बदली हुई थी, लेकिन मन में जो पुराना डर था वो अब कमजोर पड़ चुका था। बस में बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि सड़कें सिर्फ भागने की जगह नहीं होती हैं, वे आगे बढ़ने का रास्ता भी होती हैं। स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था, न्याय क्या होता है। रवि ने काफी देर तक सोचा, फिर उसने लिखा, न्याय तब होता है जब कोई आपकी बात सुने, जब आपको पहले अपराधी न माना जाए, और जब गलती करने वाला माफी नहीं, जिम्मेदारी ले। वह निबंध पहला इनाम जीत गया। जज को जब वो निबंध पढ़ने को मिला तो उन्होंने उस पर हाथ फेरा। देर तक। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक दिन का अच्छा जज हो सकता था, लेकिन मुझे एक उम्र का अच्छा इंसान बनना है। हर फैसला सिर्फ कानून नहीं होता, वो भविष्य भी होता है। कुछ समय बाद एक दोपहर वे चुपचाप रवि के स्कूल गए। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, उन्होंने कहा, देखने आया हूं कि तुम अपनी कहानी कैसे लिख रहे हो। रवि मुस्कुराया, छोटी सी लेकिन सच्ची और आश्वस्त मुस्कान। आज भी कभी कभी रवि कोर्ट के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकता है, वही जगह जहां कभी वह खामोश खड़ा था। अब वो जानता है, इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं होता, कभी कभी वो दूसरा मौका होता है। शहर में लोग इस कहानी को आज भी अलग अलग तरह से याद करते हैं। कोई कहता है एक बच्चा किस्मत से बच गया, कोई कहता है एक जज ने न्याय की परिभाषा बदल दी। लेकिन रवि जानता है वो सिर्फ बचा नहीं था, वो देखा गया था। और यही फर्क एक पूरी जिंदगी बदल देता है।